अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास अल्पसंख्यक मंत्री पहुंची रायबरेली पहुंचकर सलामी ली और सलामी लेने के बाद क्रिप्टो रिलीज सेंटर का किया लोकार्पण के बाद बचत भवन सभागार में अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ दिनेश प्रताप सिंह और राज्य मंत्री मनोज कुमार पांडे, विधायक ऊंचाहार राहुल लोधी, विधायक हरचंदपुर समाजवादी पार्टी बैठक में शामिल रहे। उसके बाद अनुसरण समिति की बैठक की शुरुआत करते हुए जनप्रतिनिधियों एवं जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। दिशा समीक्षा बैठक में शामिल होने आए सपा के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और मौजूदा विधायक ऊंचाहार मनोज पांडे और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने स्मृति ईरानी की ओर से मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि और कई विषयों पर चर्चा की। रायबरेली जनपद के ऊंचाहार रोहनिया ब्लॉक के देश के प्रति जब अंग्रेजों द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता पर जुल्म और अत्याचार हो रहा था, तब माहेपासी जी ने उस समय देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, जिस पर माहेपासी किला निर्मित है, जिसमें पूर्व में अपनी विधायक निधि से हमने काम कराया था और हमने आज अपनी दिशा बैठक में मांग की है कि उसे राष्ट्रीय पर्यटन घोषित करे और उसमें हमने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। बैठक में वहीं हमने मामला उठाया। मनोज पांडे ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मानक के विपरीत कार्य कराए जा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा ही रायबरेली से जुड़ा एक मामला सामने आया, जहां कहारों के अड्डे से लेकर किले बाजार तक सड़क की हालत बेहद खस्ता रही। उसका निर्माण क्यों नहीं कराया जा रहा है, इसके लिए मैंने बैठक में आवाज उठाई है, जिस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ध्यान देते हुए जल्द से जल्द इस पर अमल करने को कहा है। रायबरेली से बलवंत कुमार की रिपोर्ट। महोत्सव है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिनका हमारे देश और समाज में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो निश्चित तौर से मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय स्मृति ईरानी जी को, जिन्होंने पारसी समाज के सम्मान में एक बड़ा काम, आज एक बड़ा निर्णय लिया है इस समिति ने। मैं धन्यवाद देता हूँ। मंत्री जी, सांसद सोनिया गांधी आई थी कि नहीं आई थी? मैं ये नहीं समझता, जो भी इस सदन के सदस्य हैं उन सदस्यों को इस बैठक में आना चाहिए, और अगर इस बैठक में नहीं आते हैं तो ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि जिस जनता ने अपने हित के लिए जिनको भी चुना है, उनको जनता की बात उठाने के लिए ऐसे सदनों में उनको आना चाहिए। कौन पदाधिकारी ऐसे थे जो आज अनुपस्थित थे? उन्होंने सबके लिए सामूहिक रूप से कहा है कि जो भी निर्वाचित, बता दीजिए वो कौन पदाधिकारी थे जो आज, जो भी सदन के सदस्य, मैं नहीं कह रहा हूँ। अरे स्मृति जी ने अरे भाई चौहान साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी इस सदन के सदस्य हैं और आज अनुपस्थित रहे हैं, उनके लिए कहा गया। किसी अधिकारी कर्मचारी की कार्रवाई की बात सामने आई है क्या? हाँ, एक अधिकारी कोई थे साहब, वो मोबाइल लेकर के वो कुछ वीडियो बना रहे थे, तो ऐसी हाई लेवल कमेटी में एक अधिकारी का आचरण ये इसके प्रतिकूल था, तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की है इस पर। और मैं समझता हूँ बाकी उन्होंने बढ़िया अनुश्रवण किया। भारत सरकार द्वारा संचालित जनहित में अनुसरण समिति और दिशा हम कहले नए नाम पर इस बैठक पर कई महत्वपूर्ण विषयों पर हम सबने चर्चा किया। रायबरेली जनपद में ऊंचाहार के रोहनिया ब्लॉक में देश के प्रति, और हम कह लें कि जब अंग्रेजों के तमाम जुल्मों का सितम उत्तर प्रदेश और देश की जनता पर हो रहा था, तो माहेपासी जी ने उस समय देश के लिए, उत्तर प्रदेश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिस पर माहेपासी किला निर्मित है, जिस पर पूर्व में भी हमने अपनी विधायक निधि से अपनी सरकार में काम कराया था। हमने आज इस दिशा की बैठक में मांग किया है कि उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसको राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित करे, और 1 करोड़ रुपए हमने अपनी विधायक निधि से माहेपासी के किले पे उसके सौंदर्यीकरण पर दिए जाने की घोषणा भी पूर्ण रूप से इस बैठक में किया है। वहीं हमने यह भी मामला उठाया कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत गुणवत्ता के विरुद्ध, मानक के विरुद्ध कार्य कराए जा रहे हैं, इनकी एक बृहद सेंटर से जांच होनी चाहिए। तीसरा, रायबरेली शहर से जुड़ा एक बड़ा मामला था, कहारों के अड्डे से लेकर के किले बाजार तक की सड़क जो चलने लायक नहीं है और अत्यंत खराब है, 3-3 फीट के गड्ढे हैं, और पता नहीं किस दुर्भावना के कारण उसका निर्माण नहीं कराया जा रहा था। इस प्रकरण को भी हमने उठाया है। हमें खुशी है कि उस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने ये स्वीकृति दी है कि हम इसको 15 दिन के अंदर इस प्रकार शुरू करा जाने के निर्देश उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को दिए। थैंक यू।